So hey you guys, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to the Genji classes. So guys, as you know कि आप लोगों का जो इन्वायरमेंटल जो एग्जाम्स है इन्वायरमेंटल स्टडीज का वो सर बस ऑलमोस्ट सर आ चुके हैं, राइट? तो सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर आज जो हम लोग है ना, आज सर हम लोग पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन, राइट? तो सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दैट इज चैप्टर नंबर 10, अर्बनाइजेशन। सर आपको पता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? बचपन में या फिर कोई से भी क्लासेस में जब छोटे होंगे तो पढ़े होंगे, राइट? अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? कोई भी चीज को सर अर्बनाइज करना, जो भी सर सिर्फ और सिर्फ जो रूरल पीपल को जो सर जो अवेलेबल है उसको सर ऑल ओवर वर्ल्ड पे सर उसको पहुंचाना, राइट? दैट इज नथिंग बट अर्बनाइजेशन। ग्रेजुअल मूवमेंट, जो भी लोग जो मूवमेंट करते हैं, मतलब देखो एक जगह से जो भी लोग रूरल एरिया से सर, कहाँ से सर? जो भी लोग सर रूरल एरिया से सर जो भी अर्बन एरियाज पे जाते हैं, दैट इज नथिंग बट अर्बनाइज्ड, राइट? दे आर द अर्बनाइज्ड वन। तो सर व्हाट इज अर्बनाइजेशन देखेंगे ध्यान से। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू, अच्छा गाइस, one more thing before starting the class, just I have one more thing guys. Agar if you have any doubt regarding any classes, just you can contact me in this number. This is my calling number as well as this is my the WhatsApp number also, right guys? One more thing guys, admissions are open and our first class will start from the 1st of April, okay? And the one whole week will be the free demo classes, ठीक है? ध्यान से समझना। और गाइस अगर आप चाहो तो इस पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? व्हाट एंड हु वी आर सर जेनजी क्लासेस, ओके? एंड फॉर अस सर ओनली वन थिंग, दैट इज द क्वालिटी मैटर। अगर हमारे कोई भी पास स्टूडेंट से पूछते हो, यू विल गेट टू नो द वे वी टीच, ओके? एंड यस गाइस, we have the online as well as the offline classes and offline batches, both are available. And one more thing guys, we have two more branches right now. One, first one is in the nearby Marius Day school, okay? And second one is in nearby Oxford High School, right? We have two branches as of now and we have the timings in morning as well as evening batches. We both are available, right? So guys अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग कि सर ये अर्बनाइजेशन जो है, ओके, जैसे कि आप देख पा रहे कि जो कि आप लोग का चैप्टर 10th जो है ना, ओके, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन देखेंगे ध्यान से इंट्रोडक्शन पे। Urbanization refers to the gradual movement of people from the rural areas to the urban areas, leading to the growth and expansion, okay, of cities. It is a global phenomenon and is closely linked with the economic development. ठीक है ना? तो सर एक बात बताओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? एक बात बताओ भैया, जब आप लोग गांव में रहते हो, ओके, जो लोग भी गांव में रहते हैं, जो लोग भी देहात में रहते हैं, तो एक बात बताओ, क्या वहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो पाता है क्या? नहीं सर, ड्यू टू लैक ऑफ सम रीजन, उसकी वजह से सर नहीं हो पाता है, राइट? तो अर्बनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है सर? ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। इसकी वजह से सर क्या होता है? ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है सिटीज का। क्या होता है सर? ग्रोथ होता है। नंबर टू सर क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, किसका? सिटीज का। इट इज अ ग्लोबल फेनोमेना एंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी, जैसे जैसे जो जगह है जो विकसित होगा, वहां पे सर उसको हम क्या बोले? अर्बनाइज हो रहा है, मतलब सर विकसित हो रहा है, राइट? ओके, जैसे देखो आप लोग शहर में जब भी आते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। जब लोग गांव में रहते हैं ना तो वहां पे सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है, बेरोजगारी, लोगों को सर रोजगारी सही से नहीं मिल पाता है, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। वाइल अर्बनाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, अगर आप शहर में आते हो ना तो सर आपको क्या मिलता है? जॉब मिलता है, राइट? अच्छा सा शेल्टर मिल पाता है, बेटर लिविंग मिल पाता है, राइट? That it creates opportunities. It also give rise to the several social, economical and environmental problems. और आपको पता है क्या, अर्बनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं लाता, ये सर कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी लाता है, राइट? देखो यहाँ पे जैसे कि सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एक बात बताओ, ये अर्बनाइजेशन के वजह से ही तो जो पोल्यूशन है, ओके, वो सर एकदम पीक पे है। जो सर एयर क्वालिटी का जो सर है ना, AQI, राइट, एयर क्वालिटी लेवल, ये सर एकदम सर वर्स्ट कंडीशन पे सर अभी है, जस्ट बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से, राइट? आपको याद है जब लोग गांव में रहते थे पहले तो सर क्या इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होता था क्या? नहीं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्ड में लिखना सर, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज इन नीड और इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर जॉब्स, ठीक है? एंड फॉर द बेटर लाइफस्टाइल, ठीक है? मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल
सर अर्बनाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है जिसमें सर लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम्स परमानेंटली कंसेंट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरियाज, राइट। क्या होता है यहाँ पे, अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम परमानेंटली कंसेंट्रेटेड इन अ रिलेटिवली स्मॉल एरियाज फॉर्मिंग टाउन्स एंड सिटीज, है ना। जब कम लोग, ध्यान से समझना, नहीं सर, जब एक्चुअली में जब बहुत ज्यादा लोग एक छोटे से एरिया है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, मान लो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 200 किलोमीटर तक का जगह है, ओनली 200 किलोमीटर। इसमें सर मान लो कि अगर आकर के अगर 1 करोड़ लोग अगर यहाँ पे अगर रहने लगे, ठीक है, तो सर ये क्या ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा या नहीं होगा, सर हो जाएगा, राइट। सो दैट इज नथिंग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम परमानेंटली कंसेंट्रेटेड इनटू ए स्मॉलर एरिया, दस फॉर्मिंग व्हाट, दे फॉर्म्स या तो सिटीज या तो टाउन्स, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स अर्बनाइजेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ सिटीज ड्यू टू माइग्रेशन एंड नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सिटीज, है ना, सिटीज का सर ग्रोथ होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, किसके वजह से, लोग सर एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट होते जा रहे हैं, माइग्रेट होकर के सर लोग बढ़ते जाते हैं, और सर नेचुरल इंक्रीज हो रहा है किसमें, सर पॉपुलेशन में। तो सर जो पॉपुलेशन है ना, वो डे बाय डे पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ सर पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। आगे हर एक चीज को देखेंगे विस्तार में, डोंट वरी। मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, ओके। सो सर देखो अभी एक चीज मैं आपको बताऊं क्या, आपको सर कोई सा भी टॉपिक में कुछ भी अगर डाउट है ना, आप सर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इस नंबर पे। और सर एक चीज मैं बताऊं क्या, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक ऑल दिस नोट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, दिस इज स्पेशली मेड फ्रॉम बाय आवर क्लासेस ओनली। और हाँ जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर ये नोट्स आपने कहाँ से लिया है, कैसे बनाया है, सर जी सारी की सारी नोट्स और सारी की सारी वर्ड्स और लाइनिंग्स आपके बुक से ही ली गई है, आपकी जो एनवायरमेंटल स्टडीज की जो बुक है वहीं से ली गई है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ क्लियर एंड कॉन्साइज नोट्स जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सर मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, तो देखो यहाँ पे बेटा, जब लोग विलेज से, देख रहे हो ना कैसे लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, सिटी में, किस लिए सर, इसका ग्रोथ के लिए, जिससे लोगों का, इन लोगों का, ओके, जो लोग भी माइग्रेट करके जाए, इन लोगों का एक्सपेंशन हो सके, इन लोगों का डेवलपमेंट हो सके, लोग खुद के बारे में सोचते हैं, लोग सर इसके लिए सर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं, लोग जाते हैं जहां से उनको काम मिल सके, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अर्बनाइजेशन। देखो बेटा जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू मुंबई जाते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, ओके, फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। यहाँ पे पता है कोलकाता नहीं है, कोलकाता इज नॉट देयर फॉर द ऑब्वियस रीजन, यू नो वाई, राइट। और आपको बेटर आंसर मुझसे अच्छा पता है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। सर अर्बनाइजेशन का सर क्या कॉजेस है, लोग सर ऐसा करते क्यों है। नंबर 1, ओके, देखना यहाँ पे ध्यान से बेटा, अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पुश फैक्टर्स। लोगों को पुश फैक्टर मिलता है। अच्छा सर ये पुश फैक्टर क्या होता है, ध्यान से समझना एग्जांपल के साथ, ठीक है। मान लो मिस्टर रामू है, कौन है सर, मिस्टर रामू है, ठीक है। ये बेचारा गांव में रहता है, कहाँ पे रहता है सर, विलेज में, ठीक है। ये बेचारा कहाँ रहता है सर, विलेज में रहता है, ठीक है। हर एक महीने में सिर्फ 1000 रुपीज कमाता है, कितना रुपए कमाता है, 1000 रुपीज। वहीं पे उसका जो छोटा भाई है, दैट इज स्मॉल ब्रदर, वो सर कहाँ रहता है, शहर में, और वो सर कितना कमाता है, 10,000 रुपीज। एक बात बताओ, हाँ, यहाँ पे बेटर कौन कमा रहा है सर, इसका छोटा भाई। तो ये जो रामू जो है, इसको सर एक पुश फैक्टर मिलेगा या नहीं, और उन लोग का जो फैमिली है ना, उसका सर यहाँ पे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो सर रामू भी चाहेगा या नहीं चाहेगा, यस सर, रामू भी चाहेगा कि सर उसको मूव हो जाए वहां से, गांव से, जस्ट बिकॉज सर उसको सर वहां से ज्यादा रोजगार मिल पाएगा, ठीक है। वहां पे सर उन लोग को सर ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा, राइट। तो यही चीज बोलता है, अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पुश फैक्टर्स दैट ड्राइव पीपल आउट ऑफ विलेज, और पुल फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स द सिटीज। या तो विलेज में वैसा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से नहीं है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, या तो पुल फैक्टर्स, या तो शहर में इतना कुछ अच्छा है कि लोग अपने आप ही उसको अट्रैक्ट करके वहां पे चल जा रहे हैं। कोई डाउट है गाइस तो प्लीज बताइए। ओके गाइस, पुश फैक्टर, लेट्स स्टार्ट विद द पुश फैक्टर। पुश फैक्टर आर अनफेवरेबल कंडीशन। पुश फैक्टर क्या होता है बॉस, जब अनफेवरेबल कंडीशन है, कंपेल पीपल टू माइग्रेट। मैं आपको बोला ना, रामू का जो छोटा भाई वो सर उससे ज्यादा कमा रहा है, तो रामू भी तो ऐसा सोचेगा ना कि भाई जब मेरा छोटा भाई जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो जब ज्यादा कमा रहा है, तो वाई आई शुड स्टे हियर, राइट। तो सर उसको क्या मिल रहा है, तो पुश फैक्टर मिल रहा है। नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट इन विलेज, जो सर मैंने आपको बताया, जो अनएम्प्लॉयमेंट है सर वो सर अपना पीक पे है, तो रामू क्यों चाहेगा यहाँ पे सस्टेन करना, राइट। लिमिटेड एंड नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, okay, limited and non-agricultural job opportunities force rural youth to move in cities in search of work. Number 2, natural calamities, frequent floods
आपको पता है सर डे बाय डे फ्लड्स बढ़ते जा रहा है, ओके, सूखापन बढ़ते जा रहा है, फेमाइन्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सूखापन का मतलब सर क्या हो रहा है कि अगर भैया अगर बारिश के समय में बारिश नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, क्योंकि सर किसान तो सर बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। या तो कभी कभी इतना ज्यादा बाढ़ आ जाता है, इतना ज्यादा फेमाइन आ जाता है कि जिसकी वजह से भैया सब कुछ दहा के लेके चला जाता है। तो लोग क्या होता है, लोग जो मनी लेंडर से उससे कर्ज में दब जाते हैं। तो बेटर क्या है कि भैया वो लोग जाकर के इतना जो माथा पेची, इतना जो लोग जो काम कर रहे हैं, राइट, इतना जो लोग जो काम कर रहे हैं, इतना जो लोग काम करके भी उन लोगों को अगर मान लो अगर अच्छे से अगर एग्रीकल्चर से अगर आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, देन व्हाई शुड इवन दे लाइक टू वर्क, राइट? They would further like to move on to the better places for the better employment opportunities, right? Okay, opportunities that force, that is the natural calamity। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर अनसर्टेन एंड द रूरल लाइफ इनसिक्योर, क्रॉप फेलियर एंड लो फार्म इनकम। आपको बोला ना क्रॉप फेलियर होता है सर जब सूखापन हो गया या फिर ड्रॉट हो गया या फिर फ्लड आ गया, ठीक है, तो भैया वहां पे उनको कहां से काम करने मिलेगा, राइट? क्रॉप फेलियर हो रहा है, लो फार्म इनकम हो रहा है, डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड ट्रेडिशनल फेमिंग। आपको पता है क्या, लोगों को मानसून के ऊपर, बारिश के ऊपर, रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि भैया अगर वर्षा ऋतु आएगा तो थोड़ा सा फसल सही से हो पाएगा, राइट, एंड सो ऑन। रिजल्ट्स इन द अनस्टेबल अर्निंग, और इसकी वजह से सर क्या होता है, अनस्टेबल अर्निंग। लोग पता है दिन दिन भर काम करते हैं, किसान जो है ना डे भर मतलब इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इतना ज्यादा कुछ करते हैं, लेकिन तब भी वो लोग महीने के ₹500 से भी ऊपर नहीं कमा पाते हैं एग्रीकल्चर करके। देन आपको लगता है कि उन लोग को काम करना चाहिए, नहीं करते, इसलिए नहीं कर रहे हैं ना लोग, इसलिए लोग सर मूव कर रहे हैं। दिस इज पुश फैक्टर, ये सब ऐसा ऐसा फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोगों को मूव करना पड़ रहा है। लेट्स कम टू द पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज। भैया आपको पता ही है शिक्षक ही विद्वान बनी है, उसको अगर बोलो भारत का राष्ट्रपति क्या है, कौन है, नहीं बता पाता है ना गांव के लोग। आपने नोटिस किया होगा ना, गांव के जो शिक्षक है, जो भी टीचर्स हैं, वो सर यहां तक नहीं बता पाते हैं कि भैया राष्ट्रपति कौन है। दैट इज पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज। बच्चे लोगों को अगर एजुकेशन फैसिलिटी सही नहीं मिलेगा तो उन लोग को फैमिली जो है, उनके जो फादर है, राइट, इवन इफ यू हैव अ चाइल्ड, तो आपको लगेगा ना कि भैया वी शुड प्रोवाइड देम बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। सो पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ क्वालिटी स्कूल्स भी नहीं है। कॉलेजेस के लिए तो भैया कुछ लोगों को 100-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, एवरीडे ट्रैवल करना पड़ता है। एजुकेशन ग्रोथ हो गया, रूरल एरियाज हो गया। वो अपने बचपन में पापा सुनाते थे ना कि बेटा अपने तो कॉलेज जाते थे इतने दूर ऐसे करके, राइट? तो दैट इज पुअर एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनएडुकेट हेल्थ केयर, एब्सेंस ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स ही नहीं है बॉस वहां पे, ट्रेन डॉक्टर्स ही नहीं है, पुश पीपल टुवर्ड द सिटीज। अब एक मान लो कि कुछ हुआ, रात को समय है, रात के समय पे कोई कहीं पे किसी को कुछ हो गया, अब उसको अगर वहां से अगर 300 किलोमीटर दूर अगर एक सिंपल अगर हॉस्पिटल है, तो कोई वहां पे रहना चाहेगा क्या? नहीं ना। दीज आर द पुश फैक्टर गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, क्रॉप फेलियर, पुअर एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनएडुकेट हेल्थ, ये सब जो है ना लोगों को ड्राइव करता है कि भैया आप लोग बाहर निकलो, छोड़ो ये जगह को। देख लो यहाँ पे भैया कैलेमिटीज, एजुकेशन, जॉब्स, यहाँ पे जैसे लोग शिफ्ट होंगे, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, ठीक है। लेट्स कम टू द सर पुल फैक्टर। सर व्हाट इज पुल फैक्टर? जब सर सिटी जो है ना वो खुद अट्रैक्ट करता है लोगों को। जैसे कि मान लो कि मेरे पास अभी मैं जैसे मैन पावर भी प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास 1000 मैन पावर का जरूरत है। मैं जाऊंगा गांव में, मैं लोगों को बोलूंगा कि भैया वी आर प्रोवाइडिंग यू 15,000 करके सैलरी, उसके साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग यू हाउसिंग फैसिलिटीज प्लस फूड फैसिलिटीज। अब एक बात बताओ, कौन नहीं आना चाहेगा? जो गांव में ₹500 कमा रहा है तो वो तो अट्रैक्ट होगा ही ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज एंड द सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट माइग्रेंट्स। ये क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बात बताओ, अगर आप गांव से बाहर निकलोगे तो भैया आपको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा ये परिवर्तन मिलेगा, अच्छे जगह मिलेंगे, राइट? तो लोग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी लोग आगे मूव करते हैं। सिटीज ऑफर ओके इम्प्रूव्ड हाउसिंग फैसिलिटी है, ओके इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है। गांव में तो भैया पता नहीं कब इलेक्ट्रिसिटी आता है कब नहीं आता है। वाटर सप्लाई भाई बहुत अच्छा है, 24/7 आपको वाटर सप्लाई मिल जाएगा। बेटर हेल्थ, ये बेटर सैनिटेशन एंड सो ऑन, राइट? Social and economic mobility, urban areas provide greater chances of improving the income and social status। लोग जो है ना, यहाँ पे बताना नहीं पड़ता है कि लोगों का सोशल का मतलब क्या रिलीजियन है, ओके क्या कास्ट है। बट ये जो गांव में है ना, जो भी अनडेवलप्ड जो एरियाज है, रूरल एरियाज, वहां पे सर ये सब जो चीजें है ना
वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट शहर में ना सर स्किल्स ज्यादा मैटर करता है। कोई भी लोग कोई चीज नहीं देखते हैं रादर देन सीइंग द स्किल्स एंड अ गुड डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बोलते हैं ना, सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। अर्बन एरियाज जो वो अच्छा प्रोवाइड करते हैं चांस लोगों को सोशल स्टेटस बढ़ाने का, लोगों का अच्छा इनकम जनरेट करने का। जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं ना गाइस, वो भैया बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मतलब आकर के यहाँ पे। लेट्स कम टू द बेटर एजुकेशन, प्रेजेंस ऑफ कॉलेजेस मिलता है लोगों को, यूनिवर्सिटीज बहुत सारा अच्छा मिलता है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मिलता है जहां से लोग सीए सीएमए सीएस कर सकते हैं, राइट। अपने भी पता है ना आपको, सीए सीएमए सीएस बीकॉम सब कुछ पढ़ाते हैं, 6 से लेकर सर 12 तक ऑल सब्जेक्ट्स। उसके साथ साथ वी हैव साइंस, वी आर लॉन्चिंग फॉर क्लास 11 12, तो साइंस भी वी आर लॉन्चिंग। और साइंस तो सर अपने पास शुरू से ही है, वी हैव राइट नॉट इन टीचर्स, right, and we have batches morning and evening also. So advanced healthcare, ये availability of specialized hospitals, medical services we are providing, okay, improve quality of life, modern lifestyles and recreations, cities offer entertainment, okay। तो एक बात बताओ, अगर गांव में किसी को भी अगर कुछ entertainment चाहिए तो ज्यादा तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि सर जब सिटीज में आते हैं पहली बार गेम हाउस देख रहे हैं, राइट, देन मूवीज देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट बढ़ रहा है लोगों का, शॉपिंग सेंटर शॉपिंग मॉल सर बढ़ रहे हैं, राइट, कल्चरल एक्टिविटीज है यहाँ पे सर, लोग जो भी अपना कल्चरल एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, सोचो, सोचिए सर, मैनिफेस्टेशन का मतलब पता है क्या होता है? सपना देखना। इवन कि सर मैं आपको क्या बताऊं, लोग जो है ना, लोग जो भी स्लम्स एरिया में रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पे सपना देखते हैं कि दे विल बी व्हाट अर्बनाइज्ड, राइट। मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्बनाइजेशन आर द विजिबल आउटकम ऑफ रैपिड अर्बन ग्रोथ। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन जो ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे लोग मैनिफेस्ट करके उसमें आना चाहेंगे। लोग चाहेंगे कि भैया वो लोग भी डेवलप्ड एरियाज पे, ओके, वो लोग भी चाहेंगे कि जो डेवलप्ड सिटीज है, ओके, डेवलप्ड जो कंट्रीज है, डेवलप्ड जो टाउन्स है, उस पे जाकर के वो लोग रहें, है ना। जैसे कि आप मान लो कि अगर आप कोलकाता में रहते हो या फिर आप मान लो आप हावड़ा में रहते हो, तो आप क्या चाहते हो बेटा? आप चाहते हो कि मतलब आप भी एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ाई कर सको, राइट, है ना, टॉप नॉच कॉलेजेस में। आप भी चाहते हो कि आप फॉरेन कंट्रीज में जा सको। उसी तरीके से जो लोग भी ग्रोथ, जो भी लोग स्लम्स एरिया में रहते हैं, जो लोग भी रूरल एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उन लोग का भी ऐसा ड्रीम होता है कि वो लोग भी टॉप नॉच टाउन्स में जाके रह पाए, राइट। दैट इज ग्रोथ ऑफ स्लम्स, रैपिड माइग्रेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स। अब देखो जितना ज्यादा, देखो जितना ज्यादा लोग वहां से यहाँ आएंगे, क्या स्लम्स लोग या फिर जो लोग भी पुअर क्लास जो है ना, पुअर क्लास नहीं बोल सकते इसको, हम लोग बोल सकते हैं पोवर्टी, राइट। जो लोग भी सर पॉवर्टी लाइन में सर सफर करते हैं, क्या वो लोग सर यहाँ पे शहर पे आके सर 20,000 रुपीज क्या पर मंथ का अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर रेंटल को। तो सर उसकी वजह से सर क्या होता है, जो भी स्लम एरियाज हैं, जो भी झुग्गी वाला जो जगह है, वो सर बढ़ जाता है ड्यू टू व्हाट, ओवर क्राउडेड सेटलमेंट विथ पुअर हाउसिंग, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज सच एज क्लीन वाटर। उन लोगों को सर अच्छे से पानी नहीं मिल पाता है, बेटर सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी मिल पाता है। जो कि सर अपने प्रीवियस चैप्टर में अभी अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वर्ल्ड पॉवर्टी, उसमें सर आपने देखा होगा ये सब के सब चीज सर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल सर धारावी इन मुंबई, आपको पता है धारावी, एक बार आप सर्च करना सर यूट्यूब पे, धारावी इन मुंबई सर, मतलब क्या ही बोलूं, 10,000 प्लस झुग्गी है वहां पे। और सर हर एक का रेंट भी सर वहां पे बहुत ज्यादा है, 20,000 एंड इवन प्लस मोर देन दैट, ठीक है। एक्सपेंशन of the informal sector, sir what are the ये expansion of the informal sector। now listen guys, क्या होता है, urbanization results in the growth of informal sector। जो अर्बनाइजेशन जो है इसके सर की वजह से क्या होता है, जितना भी इनफॉर्मल सेक्टर है उसका सर ग्रोथ होते जा रहा है। वेयर पीपल वर्क विदाउट जॉब सिक्योरिटी, वहां पे सर लोग कैसे काम करते हैं, बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के काम करते हैं, फिक्स्ड वेजेस से काम करते हैं, और ना ही सर किसी लीगल प्रोटेक्शन के काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना। इनफॉर्मल सिक्योरिटी एक ऐसा सिक्योरिटी होता है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग भी सर मैन पावर, जो लोग भी सर मतलब मजदूरी का काम करते हैं, क्या आपको लगता है उन लोगों को सर कोई सा भी सिक्योरिटीज जो कंपनी वो प्रोवाइड करता है? सर कुछ प्रोवाइड नहीं करता उन लोगों को, सारा का सारा सर सारे लोग खुद से ही सब कुछ करते हैं। अर्बनाइजेशन रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, ओके, देयर पीपल वर्क विदाउट जॉब सिक्योरिटी। और सर वहां पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब मन करता है लोग उसको रखते हैं, जब मन करता है सर लोग उनको निकाल देते हैं, राइट। फिक्स्ड वेजेस एंड लीगल प्रोटेक्शन। लेट्स कम टू द एयर स्ट्रीट वेंडर्स, देख लो भैया एग्जांपल्स हैं, डेली वेज लेबरर जो मैंने आपको बताया, मैन पावर्स, देन द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दैट्स ऑल। ओके, लेट्स कम टू द, इट्स नॉट दैट बिग गाइस, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, वी विल कंप्लीट एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। ओके, यस, इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन देख ही पा रहे होगे। देखो, पोल्यूटेड एयर,
ट्रैफिक कंजेशन, डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। स्लम एरियाज देख रहे हो, लोग झुग्गी में रह रहे हैं और लोग इनफॉर्मल काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल वर्क एक ऐसा वर्क होता है जिसका कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं है। ये देख रहे हो ना, आप लोगों ने भी देखा होगा रामकृष्णपुर घाट पे कितने सारे लोग, कितने सारे वेंडर्स बैठते थे झुग्गी लगा के। क्या हुआ सर, एक दिन में सब कुछ खत्म। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया, सब कुछ खत्म, राइट। तो गाइस नाउ लिसन, प्रेशर ऑन सिविक एम्यूनिटीज। सर क्या क्या प्रेशर है सिविक एम्यूनिटीज पे? ओके यहाँ पे देखो क्या होता है बेटा। ओके, इंक्रीजिंग द अर्बन पॉपुलेशन प्लेसेस द हेवी प्रेशर। इससे सर क्या होता है, जो हेवी प्रेशर होता है किस पे, सिविक, ओके सिविक फैसिलिटीज पे, लाइक वाटर सप्लाई सही से नहीं हो पाता है, ट्रांसपोर्ट सही से नहीं मिल पाता लोगों को, हाउसिंग नहीं मिल पाता है, ना ही सर हम लोग को सर प्रॉपर सैनिटेशन मिल पाता है, जिसकी वजह से सर क्या होता है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफन फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेटी। और जितने भी सर म्यूनिसिपैलिटीज है सर, पैसा तो ले लेते सबसे पहले, लेकिन सर सही से ना ही वाटर मिल रहा है लोगों को, ना ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल रहा है, ना ही घर मिल पा रहा है जिसकी वजह से झुग्गी में रहना पड़ रहा है, ना ही सर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी है। ओके, और सर म्यूनिसिपैलिटी इज अ बिग फेलियर। ओके, प्रेशर इससे सर एक्चुअली में क्या हो रहा है, और ये सर हो क्यों रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर क्यों पड़ रहा है, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, लोग सर माइग्रेट करके ना, सब लोग सर क्या चाहते हैं, अच्छे से अच्छे टाउन में, अच्छे से अच्छे सिटीज में जाना। बट डोंट वरी गाइस, अपना कोलकाता या ना ही है यहाँ पे हावड़ा आ रहा है इसमें, ठीक है, एनी मोर। देर आर रीजंस, यू नो। Degradation of human resource. Okay, so what are the degradation of human resource? Large scale migrations of young and skilled people from village led to the decline in the rural productivity. Sir, degradation of human resource क्या होता है, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आपने कभी एचआर मैनेजर के बारे में सुना है? जो लोग भी सर जो जॉब लगवाते हैं ना, दैट इज एचआर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से, लार्ज स्केल माइग्रेशन, जैसे जैसे लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, यंग एंड स्किल्ड पीपल फ्रॉम विलेजेस लेड टू द डिक्लाइन, है ना, जो भी यंग पीपल जो है ना, मतलब विलेजेस से, लेड टू द डिक्लाइन इन द रूरल प्रोडक्टिविटी। सर आपको पता है जितना ज्यादा पहले, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होता था ना, ठीक है, अब ना कोई भी लोग एग्रीकल्चर करना ही नहीं चाहते हैं। और करना भी क्यों चाहेंगे सर, जब आपको पूरी एग्रीकल्चर करके, जब आपको गवर्नमेंट सही से आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी, आपको सिर्फ 500 रुपीज मिल रहा है पर मंथ का। बेटर, अपने रामू का एग्जाम्पल याद है उसका, वो 1,000 कमाता था, उसका छोटा भाई 10,000 कमाता था। तो वो क्यों चाहेगा, वो क्यों चाहेगा कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर करे, क्योंकि सर काम तो उसको ज्यादा करना पड़ रहा है ना। सारा दिन काम करके अगर उसको अगर सिर्फ 1,000 रुपीज मिल रहा है, हिज ब्रदर वर्किंग थ्री ओनली 4 आवर्स पर डे एंड ये अर्निंग 10,000 रुपीज, तो सर बेटर क्या है। इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, जो भी लोग जो है ना ह्यूमन रिसोर्स को कमते जा रहे हैं, मतलब बेसिकली जो किसान जो है, ओके बेसिकली जो फार्मर्स है ना, वो सर विलेजेस में कमते जा रहे हैं। पता है आपको फार्मर्स विलेजेस में क्यों कमते जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल रीजन सर, डिक्लाइन इन द रूरल प्रोडक्टिविटी। आपको पता है रूरल प्रोडक्टिविटी मतलब जो एग्रीकल्चर वो कम जा रहा है, बिकॉज सर वहां के जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, स्किल्ड जितने भी लोग हैं ना, वो सर उसको छोड़ करके जा रहे हैं, किसको सर, एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को बेसिकली। एंड ओवर क्राउडिंग इन सिटीज, और लोग सर कहाँ आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सर क्या हो रहा है, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनका वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेट्स कम टू द सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो सर क्या क्या इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है अर्बनाइजेशन के वजह से? फर्स्ट प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम। सर व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम? ओवर क्राउडिंग, है ना। प्रॉब्लम भी तो है भैया, सिर्फ और सिर्फ लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ओके, रूरल एरिया से लोग, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइग्रेट कर रहे हैं। इसकी वजह से सर क्या होगा, पहला चीज सर, हाई पॉपुलेशन की वजह से सर क्या होगा, कंजेशन होगा और अनहेल्दी लिविंग कंडीशन होगा। पहला बात ओवर क्राउड। नंबर टू ग्रोथ ऑफ स्लम्स, जितना भी झुग्गी वाला जो एरिया है, जो छोटे छोटे जो एरिया आपने देखते होंगे, ठीक है, जो कि टाली उली का रहता है, वो सर डे बाय डे बढ़ते जाएगा, उसका रेंटल इनकम्स भी बढ़ते जाएंगे। शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फोर्सेस, ओके, माइग्रेंट्स टू लिव इन स्लम एरियाज। और ये सर क्या करता है, लोगों को ऐसा बताता है कि वो लोग सर कहाँ पे रहते हैं, स्लम एरियाज में लास्ट में रहना पड़ता है। नंबर थ्री क्राइम एंड सोशल टेंशन, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी कंट्रीब्यूट टू हाई क्राइम। आपको पता है जितना ज्यादा लोगों को गरीबी होगा, लोगों को इनइक्वलिटी फील होगा, अमीर गरीब वाला जो फीलिंग होता है ना, वो भाई बहुत गंदा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी क्राइम रेट्स है वो सर बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सिविल केसेस सुना होगा ना, चोरी डकैती छिनतई ये सब का जो केसेस होता है, ये सर ड्यू टू व्हाट, इनइक्वलिटी। ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी। ओके, सोशल इनइक्वलिटी, लोगों को ना सोसाइटी में एक गैप फील होता है। ठीक है, जब लोग जो इंफीरियरिटी, जो लोग इंफीरियर है
और जो लोग सुपीरियर है देयर इज अ गैप बिटवीन देम। ओके, वाइड गैप एग्जिस्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो कि सर मैंने आपको बताया। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे आता है सर। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। मैंने आपको बताया ना, टेम्पररी वेज वर्कर्स हो सकता है सर उन लोग को। सर क्या आपको लगता है डेली वर्क काम मिलता है जो भी वेज लेबरर्स है? नहीं सर, नहीं मिल पाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, और सोचो बेचारे इतने दूर से, इतने जो अपने घर है अपने परिवार सबको छोड़ के आते हैं, राइट? So unemployment and underemployment. Cities are unable to provide the sufficient job for all the migrants. और भाई जितने भी लोग हैं उन लोगों को भैया सही से अगर नहीं मिल रहा है काम तो भैया लोग क्यों रहेंगे? ओके, ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, भैया उन लोग को जो इनफॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है, राइट? आपको मैंने बताया ना, जो लोग भी रेड्डी पे रहते हैं, जो लोग भी जो स्मॉल शॉप्स ओनर्स हैं, स्मॉल, ओके, वेंडर्स देखे होंगे आप लोग ना, स्मॉल वेंडर्स, वो सर किस पे रहते हैं? सर रेड्डी पे रहते हैं। वो लोग का सर क्या है? दिस ऑल आर नथिंग बट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। मेनी पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क इन लो पेड, 5,000 7,000 पे सिर्फ काम करने मिलते हैं। ओके, अभी भी राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो लोग अपना जो खाना है, अपना जो फूडिंग है, राइट, उसको सर कैसे वो अफोर्ड करेगा? अपने आप को तो सर वो 3 टाइम्स का सर फूड ही नहीं प्रोवाइड कर सकता है, राइट? हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव इन द अर्बन एरियाज, और ये सर डे बाय डे और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहा है। ठीक है, यू कैन सी इट्स अ फील्ड फ्लूअर एग्री ये facilities, limited jobs, but there's a tall building, there's a offices, and there's a better services. Let's come to the environmental pollution. डे बाय डे सर एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी सर बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन जो है वो सर बढ़ते जा रहा है, वो सर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंक्रीज इन द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट्स अर्बन एरियाज, है ना? व्हीकल्स बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करेगा, तो सर क्या होगा? एयर क्वालिटी जो और भी ज्यादा ए क्यू आई और भी ज्यादा सर क्या होगा? रिड्यूस होगा, है ना? और सर हम लोग सर चल जाएंगे 600 500 के पार, राइट? और सर ये क्या है? बहुत बेकार सा एयर क्वालिटी है। कभी किसी को सुना था आज से 10 साल पहले कि सर घर में कोई एयर प्यूरिफायर लगा रहा है? नहीं ना, क्योंकि इतना अच्छा एयर क्वालिटी था। अभी तो सर 30,000 के लगाओ ना भैया एयर क्वालिटी, है ना? एयर को भाई बर्बाद करो, पोल्यूट करो, इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा भैया सेटअप करो, वाटर पोल्यूट हो रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज कंटामिनेंट इन द वाटर बॉडी, जो कपड़ा पीच रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब लोग भैया पानी में ही छोड़ दे रहे हैं। ये तो तब भी ठीक है। आपको पता है जितना भी इंडस्ट्रीज है ना, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है ना, सारे के सारे अपना वेस्ट डिस्पोजल, ओके, सबके सब सर यहाँ पे जितने भी नाली अपने हथकाली पुल में ये सब में देखा होगा, राइट? डेट इज वेस्ट वाटर पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है सर? ट्रैफिक हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है? नॉइज लेवल जो है बढ़ जाता है, 80 डेसिबल्स के ऊपर जाता है, इवन कि 120 के भी ऊपर। सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम सर देखो, रैपिड जनरेशन हो रहा है, ओवरवेल्म्स, डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है, बहुत गंदगी, मतलब क्या ही बताऊं मैं। इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो डे बाय डे इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। प्रॉब्लम कॉस्ट बाय अर्बनाइजेशन देख लो भैया, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, ठीक है, रैपिड अर्बन ग्रोथ लीड टू द शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। मैं बोल तो रहा हूँ सर, अभी सर घर मिलना, इवन के रेंटल पे घर मिलना सर बहुत ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुके हैं। हाई डिमांड एंड लो सप्लाई इंक्रीज प्राइजेस, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है, लोगों का सप्लाई जो है बहुत कम हो रहा है, इंक्रीज प्राइजेस, प्राइस जो बढ़ जाता है। पुअर माइग्रेंट्स फोर्स टू लीव इन स्लम्स, जो बहुत जो गरीब लोग जो है ना, उन लोग को ऐसा लोग फोर्स करते हैं कि वो लोग कहाँ पे लोग ग्रो करते हैं भैया? जितने भी जो माइग्रेंट जो लोग हैं, जो मतलब जो लोग भी रूरल एरिया से जो पहली बार आते हैं, वो सर वो कहाँ पे रहते हैं? सर वो लोग सर रहते हैं कहाँ पे बताओ? स्लम एरियाज में। उन लोग के लिए सर 5 स्टार थोड़ी मिल जा रहा है, राइट? वो लोग 5 स्टार में जाके रहेंगे? नहीं सर, राइट? पुअर माइग्रेंट जो उन लोग को फोर्स किया जाता है कि वो लोग भैया कैसे भी करके उन लोग को जीवन यापन करना पड़ता है, राइट और रॉन्ग गाइस? जस्ट गिव मी 1 to 2 minutes गाइस, खत्म। कंजेशन, ओके, कंजेशन रेफर्स टू द ओवर क्राउडिंग ऑफ रोड्स एंड पब्लिक स्पेसेस। आपने नोटिस किया होगा, राइट? कंजेशन का मतलब क्या होता है गाइस? ओवर क्राउडिंग ऑफ रोड्स। जो रोड्स जो है वो क्या हो रहा है? डे बाय डे ओवर क्राउडेड होते जा रहा है। पब्लिक स्पेसेस जो है सर वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, डिले इन ट्रैवल हो रहा है, इंक्रीज पॉपुलेशन, और सॉरी पोल्यूशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन नंबर 1 कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड इनटू रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल। आपको एक बात पता है, ये जो आलमपुर जो जगह है, ओके, यहाँ पे सर बहुत सारा ऐसा सर जमीन है जो कि सर पहले पता है एग्रीकल्चर के लिए लोग यूज करते थे, ठीक है? अभी सर पता है वो क्या हो रहा है? अर्बनाइज हो गया है वो भी। बताइए सर कैसे अर्बनाइज हो गया है? क्योंकि सर लोगों को सर जो पॉपुलेशन जो है ना,
वो डे बाय डे सर बढ़ते जा रहा है। सर जितना ज्यादा सर पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा सर जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स है उसको सर लोग लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड इनटू रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल यूज, अर्बन स्प्रॉल, मतलब सर अर्बनाइजेशन जो है एट इट्स पीक। लेट्स कम टू द पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन क्या बोलता है? अर्बनाइजेशन causes the multiple forms of pollutions. Number one, air quality from vehicles and industries. One more thing guys, okay, ये जो चैप्टर है अगर आपको इसको नोट्स चाहिए ना, ठीक है, इफ यू वांट द नोट्स जस्ट टेक्स्ट मी इन दिस नंबर 8210415385, आई विल सेंड यू, ठीक है, डोंट वरी। देखिए, यस, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो व्हीकल से इंडस्ट्री से सर निकलते हैं, वाटर पोल्यूशन जो अनट्रीटेड वेस्ट सीवेज से, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन जो सर ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन से होता है, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज देख लीजिए, रैपिड अर्बन ग्रोथ मेक इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई, बेटर वाटर सप्लाई सर हो ही नहीं पा रहा है। पहले तो सर पता है, याद है ना आपको, पहले इलेक्ट्रिसिटी एकदम ही नहीं कटता था, लेकिन डे बाय डे अभी भी सर इलेक्ट्रिसिटी सर वो कटने लगा है। क्यों? जस्ट बिकॉज सर बहुत ज्यादा क्या, इतना ज्यादा सर अगर ग्रोथ होगा, इतना ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सर प्रॉब्लम तो होना ही है, राइट। लेट्स कम टू द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी सर रिड्यूस हो गया है, मतलब इतना ज्यादा, देखो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रिड्यूस नहीं हो गया, लेकिन सर ये जो ट्रैफिक जाम्स है ना, ट्रैफिक सर बढ़ गया ड्यू टू ओवर क्राउड। ओके, और सर प्रॉपर जो सैनिटेशन है, प्रॉपर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उसमें सर बहुत ज्यादा अभी लैक होता है। लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये अभी अभी मैंने आपको सर बताया, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ सिटीज ड्यू टू द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। कुछ फैक्टर मैंने आपको बताया जो कि सर किसकी वजह से होता है? सर विलेजेस में जो भी लोग होते हैं ना, उन लोगों को सर अगर अच्छे से अगर एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, मनी प्रॉब्लम हो रहा है, इकोनॉमिक डाउनफॉल है, तो सर वो क्या चाहेंगे? दिस ऑल आर द रीजन जिससे वो लोग सर पुश होते हैं। ओके, पुश टुवर्ड्स व्हाट? पुश टुवर्ड्स टाउन एंड सिटीज, राइट। एंड सर पुल फैक्टर्स क्या होता है? जब सर टाउन जो है दे अट्रैक्ट द व्हाट पीपल, ओके, टू वर्क देयर, राइट। कंडीशंस अट्रैक्टिंग द पीपल, फॉर एग्जांपल सर लेबर का जरूरत है, मजदूर का जरूरत है, और वहां पे सर कुछ काम ही नहीं कर रहे वो लोग रूरल एरियाज पे, तो बेटर है कि वो लोग आकर के अर्बन एरियाज को लोग शिफ्ट हो जाते हैं। माइग्रेशन आपको पता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्लम क्या होता है सर? जहां पे सर ओवर क्राउडेड सेटलमेंट होता है विद पुअर लिविंग कंडीशन, ठीक है। हियर यू गाइस, आप लोग चाहो तो यहाँ से अर्बनाइजेशन जो है यहाँ से आराम से माइंड मैप से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इफ यू वांट द नोट्स जस्ट text me over here, and if you have any doubt in any subject or any chapter just ask me. We have a group of 10 teachers, तो भैया हम लोग we are always there to help you out, just don't worry, okay, and it's not a promotion, it's just the way we want to help you out. Thank you everyone for seeing the whole video, and just do like, share and subscribe. भैया please share with your friends because it will help us to make a new videos for you, and it really motivates me कि I should keep on posting the new videos, ठीक है। Like, share and subscribe guys. Thank you everyone for watching. Just